हिस्टामीन्स। हिस्टामीन क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। हिस्टामीन जो होता है वो एक टाइप का ऑटोकॉइड्स है, जो कि हमारा इन्फ्लेमेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको डायलिटेशन एज वेल एज पेन परसेप्शन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हिस्टामीन का काम क्या है, यहाँ पे हमें हिस्टामीन के इफेक्ट को ब्लॉक करना है, और वो क्यों करना है अब हम वो जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो द हिस्टामीन जो होता है वो आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस का समटाइम्स काफ़ी एलर्जेटिक रिएक्शंस जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाती हैं। उस केस में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। जस्ट लाइक अस्थमा एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है दैट इज कॉज्ड बाय वेरियस एलर्जेंस। पॉलन भी हो सकता है वो, और माइट्स और डेंडर, इन सब के कारण काफ़ी समटाइम्स एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, जिसे हम अस्थमा नाम दे देते हैं। जिसमें क्या होता है, हमारे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उनमें एक्सचेंज प्रॉपरली नहीं हो पाता है, और एज द रिजल्ट देयर इज़ अ सफोकेशन एंड ब्रीदीनेस की प्रॉब्लम हमें होने लगती है। तो उस केस में हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट क्या, हम क्या चाह रहे हैं कि हम उस जो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू एलर्जिक इफेक्ट, एंड दैट्स एलर्जिक इफेक्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन। एलर्जिक इफेक्ट के कारण हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, और जिसके कारण आपको क्या हो रहा है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो आप इसको रोकना चाहते हैं, तो आप क्या देंगे यहाँ पर, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देंगे। और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के जरिए आप मैनेज कर पाएंगे एयरवे डिजीज लाइक अस्थमा, न्यूमोनिक कंडीशंस, और देयर इफ देयर इज स्वेलिंग इन द इनसाइड द लंग्स, दैट ऑल कैन बी मेंटेन विद द हेल्प ऑफ एंटी हिस्टामिन्स। नाउ व्हाट आर द एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट। एंटीहिस्टामिन किस तरीके से, कौन कौन से इफेक्ट के जरिए आपका इसमें मदद करेगा। एंटीहिस्टामिन का एक और यूज़ भी होता है, दे आर ऑल्सो यूज इन कफ सिरप। कफ सिरप में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और ज़्यादातर कफ सिरप्स में ये पाया ही जाता है। द कंपाउंड दैट इज डाइफेनाइल हाइड्रामीन, ये कंपाउंड ही एक एंटीहिस्टामिनिक ही इफेक्ट शो करता है, ये कंपाउंड जो है डाइफेनाइल हाइड्रामीन, और ये मोस्ट ऑफ द कफ सिरप में आप देखेंगे कि ये पाया जाएगा। अब जो इसका एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट है वो कैसे आपको हेल्प करता है, दैट इज दे तीन तरीकों से काम करता है। या तो एक ये लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है, दूसरा ये सीएनएस सेडेटिव एक्शन भी देता है, और तीसरा ये पैरासिम्पैथेटोलाइटिक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, आपके ब्रोंक्यूल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, और एंटी हिस्टामिनिक पैरासिम्पैथेटोलाइटिक है, उसके इफेक्ट को अपोज करेगा, और वी कैन से उसके इफेक्ट को सप्रेस करेगा बाय एक्टिंग ऑन द नर्व एंडिंग्स। So this is also a kind of neurotransmitter, histamine. So by acting on that parasympathetically, it decrease the bronchoconstriction. ये जो ड्रग है वो एडवांटेजियस है एज कम्पेयर ओवर कॉर्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि इसको आप लंबे टाइम तक दे सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको लंबे क्रोनिक अस्थमा है, तो क्या आप उसको लंबे टाइम तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिकॉइड्स तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे, और कहीं ना कहीं उसे और दूसरे इन्फेक्शंस हो जाएंगे, फंगस के या और दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे अभी कोरोना के केस में, आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ट्रीटमेंट देकर आप कहीं ना कहीं उसे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट तो करवा रहे थे, लेकिन ब्लैक फंगस का फिर इन्फेक्शन बढ़ने लगा था बिकॉज ऑफ सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी। सो अगर आप ऐसी कंडीशंस होती हैं तो आप एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं ओवर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब जो ग्लूको एंटीहिस्टामिन है, ये मिल्ड एंटीटसिव इफेक्ट भी देता है। नाउ व्हाट इज एंटीटसिव। एंटीटसिव मतलब कफ जो प्रोडक्शन है उसको सप्रेस करता है। अब जो कफ प्रोडक्शन को सप्रेस करेगा, तो सपोज कीजिए आपका अगर एक्सेसिव कफ बन रहा है, तो वो लंग्स के अंदर, एलओए के अंदर एक्यूमुलेट होगा, और कहीं ना कहीं आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, एपनिया डिसएपनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, आपका प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, आपको प्रॉपर पल्मोनरी सिस्टमिक बैलेंस नहीं होगा बिटवीन द सर्कुलेशन एंड ऑल। देयर विल बी द कंडीशन ऑफ in which there is a increased concentration of CO2 and decreased concentration of O2. So this type of condition may develop. In that condition, the antitussive effect will also helpful, because it will decrease the production of कफ एंड कफ का। लेकिन ये हमेशा आपको हेल्पफुल नहीं है। अगर आप सोचे कि आप इसके मदद से बस आप कफ को कंट्रोल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है, बट इसका माइल्ड इफेक्ट होता है जो एक हेल्पफुल है, इसका ट्रीटमेंट में सपोर्टिव काम में आता है। तो ये क्या करता है, सिक्रीशंस को कम कर देता है,
और म्यूकस ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, रोकता है। ये अनडिजायर्ड इफेक्ट है, क्योंकि हमें म्यूकस ट्रांसपोर्ट को तो म्यूकस के ट्रांसपोर्ट को कराना चाहिए, क्योंकि तभी तो वो निकलेगा बाहर। तो ये इसका अनडिज़ायरेबल इफेक्ट है एंटीहिस्टामिन का। बट मोस्टली ये इफेक्ट बहुत ही कम रहता है, माइल्ड रहता है, इसलिए हम एंटीहिस्टामिन का यूज़ करते हैं इन केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, जहाँ पर एयरवे मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।